चलो बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के अंतर के बारे में। अगर प्रत्यावर्ती की बात करें तो प्रत्यावर्ती को टेस्ला ने, और दिष्ट धारा की बात करें तो इसको एडिसन ने खोजा था। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो ये हमेशा जिगजैग के रूप में आगे बढ़ती है, जबकि दिष्ट धारा एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। तो जो दिष्ट धारा होती है वो पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव की ओर चलती है, जबकि आपकी प्रत्यावर्ती धारा कभी प्लस तो कभी माइनस की ओर जाती रहती है। अब इसी के लिए पहली लाइन को समझते हैं। एसी का मान जो होता है, दिशा तथा मान समय के साथ बदलता रहता है, जबकि डीसी का मान नियत रहता है, वो कभी भी चेंजमेंट नहीं होता। अगर हम लोग एसी की बात करें तो एसी को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, जबकि हम लोग डीसी को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। पर अब इसके बाद लाइनों को आगे समझते हैं। प्रत्यावर्ती का उत्पादन अल्टरनेट करंट द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे अल्टरनेट करंट बोलते हैं, एसी बोलते हैं। दिष्ट धारा जो होता है डायरेक्ट करंट होता है, इसे जनरेटर और डायनेमो में स्टोर किया जा सकता है। अब इसके बाद एसी की अगर बात करें, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए डायोड का उपयोग कर लेते हैं, जबकि डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर लगा लिया जाता है। और अल्टरनेट अगर हम लोग करंट की बात करें तो हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो आप जान चुके हैं। और डायरेक्ट करंट की अगर बात करें तो इसको हिंदी में ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो हिंदी में इसको दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दिष्ट धारा कहते हैं। और इसके अगर मान की बात करें तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है, क्योंकि ये कभी मान अप जाता है तो कभी डाउन जाता रहता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। लेकिन ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने पर ऊर्जा की हानि बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये सीधी रेखा में और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब हम लोग बात करें एसी के उत्पादन की, तो एसी का उत्पादन जो 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 होता है वो 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है, जबकि डीसी के उत्पादन की अगर बात करें तो 6 से 50 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। आगे है, इसके यंत्र सुविधाजनक तथा मजबूत होते हैं। और एसी की तुलना, अगर एसी की तुलना में देखें तो जो डीसी होता है वो कम सुविधाजनक होता है। और इसके बाद आते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। इसमें क्या कहता है कि यह धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, और इसमें कोई भी रासायनिक यानी केमिकल नहीं होता, ठीक है, उसको प्रदर्शित नहीं करता। और हम लोग अगर दिष्ट धारा की बात करें, ये धारा का ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक तीनों प्रभावों को प्रदर्शित करता है। इसी तरह इसमें अगर आगे बढ़ते प्रत्यावर्ती धारा को फिर से देखें तो इसके मापन में उपकरण धारा में ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यानी इसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है। जबकि आप अगर इसको देखें तो इसमें क्या होता है कि इसका मापन जो होता है उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है।